जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने 100 यानी कि 100 MCQ लिया है। ये वो MCQ है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया हुआ है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं भारतीय संविधान को। तो भारत के संविधान में टोटल 22 भाग है। तो आप यह याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या जो है वो बढ़ाकर 448 कर दी गई है। हालांकि ये अनुच्छेद मूल संविधानों का ही विस्तार रूप में स्थापित किए गए हैं। संविधान में मूल 8 अनुसूचियां थी। तो ये याद रखिएगा कि 8 अनुसूची थी, लेकिन अलग अलग संशोधन करके इसमें 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है। अब कुल मिला के भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो आइए हम लोग जानते हैं इन 22 भागों के बारे में। तो पहला भाग ये कहता है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। दूसरा भाग यह कहता है नागरिकता के बारे में, यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताया है। तीसरा भाग जो है यह मूल अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, जो कि 36 से लेकर 51 तक है, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4A यह मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, अनुच्छेद 51A। भाग 5 जो कि संघ से रिलेटेड है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151। उसके बाद है भाग 6 जो कि राज्य से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखिएगा, और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 7 बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान का जो 7वां भाग है वो है कि नहीं है। तो आपको बता दें कि संविधान का 7वां संशोधन जो हुआ था 1956 में हुआ था, उसमें यह भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था और अनुच्छेद 238 को खत्म कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से है, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 ये पंचायत राज से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, याद रखिएगा 243 ओ है ये। उसके बाद है भाग 9A, ये नगर पालिकाएं से संबंधित है, 243 P से 243 ZG तक। भाग 10 यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है, जो 244 से लेकर 244A तक है। अगला है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने का यह भाग है, अनुच्छेद 245 से 263 तक है। उसके बाद है भाग 12 जो कि वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद विवाद से रिलेटेड है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300A तक है। भाग 13 भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से यह रिलेटेड है भाग, इसका अनुच्छेद 301 से लेकर 307। अनुच्छेद 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में यह बात करता है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14A ये अधिकरण से रिलेटेड है, अनुच्छेद 223A से लेकर 223B। भाग 15 यह निर्वाचन से संबंधित है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। भाग 15 निर्वाचन से रिलेटेड है, जो कि 324 से लेकर 329A तक है। भाग 16 यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 यह राजभाषा से रिलेटेड है, 243 से लेकर 251। भाग 18 आपात उपबंध इसमें दिया गया है, जो कि 352 से लेकर
60 तक है। भाग 19 प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 ये संविधान संशोधन का भाग है, तो आप यह याद रखिएगा, ये 368 है अनुच्छेद इसका। नेक्स्ट है भाग 21, ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से रिलेटेड है, जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। फिर आता है भाग 22, यह संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अप्राधिकृत पाठ और निरसन के लिए है। यह अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। इसके बाद आता है फ्रेंड 12 अनुसूची। ये तो टोटल 22 भाग थे, लेकिन अब आता है 12 अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची जो है यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताती है, जो राज्य तथा संघ क्षेत्र के बारे में यह वर्णन करता है। उसके बाद दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में फ्रेंड है विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची, यह राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से रिलेटेड है। अगला है 5वीं अनुसूची, जो कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध बताता है। अगला है 6ठी अनुसूची, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति के प्रशासन के विषय में उपबंध करता है। तो देखिए आप इसको ए, टी, एम और एम से याद रख सकते हो। ATMM के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। ये अनुसूची 6ठी अनुसूची में है। इसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में विषयों के विवरण से संबंधित सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको पता है कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 8वीं अनुसूची जो है फ्रेंड, ये भाषाएं से है। इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य कारण दिया गया है और पहला संविधान संशोधन 1951 में यह जोड़ी गई थी। फिर 10वीं अनुसूची, तो यह दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के अधिकार पर 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। फिर एक 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित है। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। उसके बाद है 12वीं अनुसूची, इसमें नगरपालिकाओं का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। तो फ्रेंड हम लोगों ने जाना यहाँ पे मोटा मोटी कि संविधान की जो 22 भाग है वो और 8 अनुसूचियों के बारे में। अब हम लोग MCQ के माध्यम से जानते हैं प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न बोलता है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मैंने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। हो गया आंसर बी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू करने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड अनुच्छेद 44। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 6 में। तो नागरिकता से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो भाग 2 का हिस्सा है। अगला है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 43 में। तो यह याद रखिएगा। अगला है कि संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है फ्रेंड
ये है 5 से लेके 11 तक, यानी भाग 2। आप भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। अगला है भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुच्छेदों की बात की जाए तो 395 मूल रूप से अनुच्छेद है। सही आंसर है ऑप्शन ए 395। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी किस अनुच्छेद के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो ये फ्रेंड है अनुच्छेद 75 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का जो गारंटी देता है फ्रेंड वो अनुच्छेद 25 और 28 देता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो बताया गया है ये बताया गया फ्रेंड अनुच्छेद 1 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। अगला है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख यानी रिट जारी करने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को रिट जारी करने का यानी लेख जारी करने का अधिकार है। तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार न्यायालय को है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये है अनुच्छेद 214। ये उपबंध करता है कि हर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो अभिलेख न्यायालय घोषित करता है फ्रेंड अनुच्छेद 215 से। सही आंसर है ऑप्शन बी 215। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो आपको पता होना चाहिए, स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए कि धन विधेयक जो है ये राज्यसभा में पास नहीं होता है, यानी राज्यसभा में लाया ही नहीं जा सकता है। तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 109 के तहत इसे राज्यसभा में लाया ही नहीं जा सकता है, यानी पेश ही नहीं किया जा सकता है धन विधेयक को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग पहाड़ी बनाता है। तो यह है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है भारतीय संविधान के यानी कि उच्च न्यायालय को मूल अधिकारी का सजग पहाड़ी बनाता है। अगला है जनता की दमनकारी राज्य कार्य से बचने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। नागरिक निर्णय यानी न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है। सीधे से कहे तो राज्य शब्द के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो ये बताता है फ्रेंड अनुच्छेद 12 कि राज्य क्या है, यह अनुच्छेद 12 बताता है। अगला है संविधान के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेजा जाता है। यानी दोनों सदनों से पास हो गया है तो किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक पे हस्ताक्षर करेगा। तो ये करेगा फ्रेंड अनुच्छेद 111 के तहत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 111। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये हो सकता है फ्रेंड 21।
अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। अगला है उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 214। सही आंसर है ऑप्शन बी 214। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो दोनों का संयुक्त बैठक किसके अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, तो ये बुलाया जाता है फ्रेंड अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो ये करता है फ्रेंड अनुच्छेद 100 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 100। अगला है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो ये है अनुच्छेद 85। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 85। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो ये करता है फ्रेंड अनुच्छेद 32। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 120। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 120। नेक्स्ट है अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की जाएगी। तो यह है अनुच्छेद 13। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का इसमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड अनुच्छेद 23। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड अनुच्छेद 19। यह अनुच्छेद जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट से संबंधित है। तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 151। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 151। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता का उल्लेख है। तो यह है अनुच्छेद 10। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। यानी श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड अनुच्छेद 23। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के पास राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। धन विधेयक की जो परिभाषा है यह बताया गया फ्रेंड अनुच्छेद 110 में। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। तो रिट संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 32 के तहत है। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो यह है अनुच्छेद 39।
सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 39। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ फ्रेंड 3 जनवरी 1977 से। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? ये किया था फ्रेंड गोपाल स्वामी अयंगर ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? यानी चुनाव आयोग के बारे में बताता है। तो चुनाव आयोग के बारे में फ्रेंड जो बताता है वो बताता है अनुच्छेद 324। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 348A के तहत बोला गया है कि देश के सभी उच्च न्यायालयों की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है फ्रेंड 250। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 29 से 30। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता? तो यह अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। अगला है भारत के मूल संविधान कितने अनुच्छेद थे? तो मैंने आपको बताया कि भारत के जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद थे। अगला है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG की एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करती है? तो ये करती है फ्रेंड अनुच्छेद 148। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 85 के तहत वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो अनुच्छेद 74 के तहत बताता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समिति के प्रावधान से संबंधित है? तो यह है फ्रेंड 243 ZH से 243 ZT तक। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के छेद में यह उल्लेख है कि संविधान में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, यानी लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 93 में। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 93। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 19। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन एवं निर्माण से संबंधित है? तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 1। यह नए राज्यों और उसके गठन के निर्माण से संबंधित अनुच्छेद है।
अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की परिभाषा देता है यानी परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 366 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा बताता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोजित से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो यह अनुच्छेद 42 ये बोलती है अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे मैटरनिटी लीव देना पड़ता है यानी छुट्टी देना पड़ता है उसको। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की परिभाषित करता है यानी पंचायती राज को परिभाषित करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 243। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। तो अनुच्छेद 54A यह मतलब 74A यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उसके मंत्री परिषद भी होंगे। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है फ्रेंड नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से। सही आंसर है ऑप्शन ए नए राज्यों का प्रवेश या बोले उसकी स्थापना से। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की परिभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है। तो यह अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का उल्लेख है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सीएजी का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में है। सही आंसर है ऑप्शन बी 148। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया था। तो भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया था अनुच्छेद 359 में। सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 359। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लाया जा सकता है वो लाया जा सकता है फिर अनुच्छेद 61 के तहत। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यालय का उल्लेख है। तो ये उल्लेख है फ्रेंड अनुच्छेद 56 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 56। इसमें राष्ट्रपति के कार्यालय का उल्लेख है यानी कार्य का उल्लेख है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 54 में। तो सही आंसर है अनुच्छेद 54। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका का संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी यह बात बताया गया है। तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 53 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है फ्रेंड वो है अनुच्छेद 52। इसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। तो संचित निधि जहां से सभी को पैसा दिया जाता है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 266 में। सही आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 266।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया फ्रेंड अनुच्छेद 143 के तहत। सही आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 143। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 84। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 84। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 78। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 67 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 67। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 60। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 60। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड अनुच्छेद 51। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 33। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 33। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा के बारे में बताया गया है? तो राज्य की भाषा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 12 में। सही आंसर है ऑप्शन बी 12। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो नए राज्यों की स्थापना का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 2 में है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 2। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो जैसा पता है आपको राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 81। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो राज्यसभा का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 80 में। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है, यानी संसद के गठन करता है? तो अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो 300A जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन डी 300 संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 से 35। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 से 35। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है? तो करता है फ्रेंड अनुच्छेद 111 के तहत पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये प्रावधान है फ्रेंड अनुच्छेद 87 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 87। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार 326 के तहत होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 326। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है?
तो ये दिया गया अनुच्छेद 340। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। अगला है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया? तो ये हटाया गया फ्रेंड अनुच्छेद 31 को, अनुच्छेद 19 1F को। तो सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड अनुच्छेद 29। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21। सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। अगला है संविधान, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार उपयोग यानी कि प्राप्तकर्ता के नाम के लिए परामर्श या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो यह अनुच्छेद 18(1). सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? तो ये करता है फ्रेंड अनुच्छेद 343 का 1। तो आप यह याद रखिएगा। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे? तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 144। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 144। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 243 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 45। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो यह है भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये अनुच्छेद 85 बतलाता है कि 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनरावलोकन यानी रिव्यू की शक्ति दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 137 के तहत रिव्यू की शक्ति। अगला है आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है या किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 83 में बताया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो संविधान संशोधन का प्रावधान है फ्रेंड 368 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 368। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में, उपबंध के बारे में बताया गया? वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, ये बताया गया अनुच्छेद 360 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। अगला है कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 342 में एससी एसटी के बारे में बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां यानी एससी के बारे में बताया गया है? तो ये है अनुच्छेद 243, इसमें एससी के बारे में बताया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अवधि के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 316 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आयोग का गठन किया गया है? तो वित्तीय आयोग का जो गठन है फ्रेंड वो अनुच्छेद 280 के तहत है। सही आंसर है ऑप्शन सी 280। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।